बहुत अच्छी बात है, अगर हम में से कोई किसी काम में बहुत टैलेंटेड है, हमारे अंदर कोई एक विशेष गुण है, हमें इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, मैं इस कार्य में दक्ष हूँ, मुझे ये चीज़ आती है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ। कुछ भी हो सकता है पढ़ाई-लिखाई से लेकर गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो होती हैं लाइक सुंदरता है या फैशन सेंस है किसी का बोलने का ढंग अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई किसी विशेष कार्य में, कोई बिज़नेस में बहुत अच्छा है, किसी ने किसी फ़ील्ड में बहुत महारत हासिल कर ली है। कितनी अच्छी बात है और इसको स्वीकार भी करना चाहिए अगर हम किसी चीज़ में अच्छे हैं तो। लेकिन स्वीकार करना और इस बात का घमंड मान लेना बहुत अंतर है। स्वीकार इसलिए कर लेना चाहिए हमको कि हम किसी चीज़ में पारंगत हैं, ताकि जब हम स्वीकार करेंगे तो हम जानेंगे हम अच्छे हैं और हम किसी की सहायता कर सकें। तो हमें अपने गुणों को स्वीकार करना चाहिए कि मैं इस विषय में अच्छा हूँ और हाँ, यदि मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसे कुछ न कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, कोई माँगेगा तो मैं दूँगा। ठीक है, एक तो होता है कि नकारना कि नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए अगर हमारे पास कोई अच्छा टैलेंट है, ताकि हम किसी अन्य व्यक्ति की मदद कर सकें। लेकिन उस बात का अहम रखना कि मैं तो अलग ही खिलाड़ी हूँ, मैं तो कुछ अलग ही हूँ, है ना? कभी हम फैमिली में हम में से कोई एक इंसान अच्छा निकल जाता है, तो वो घमंड कर लेना, क्या फ़ायदा है उस घमंड का? यदि भगवान ने हमें ऐसा बना दिया है कि हम किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो चुके हैं, तो किसको कहा जाएगा कि ये सच में अच्छा है? ऐसा इंसान जो ऊँचे पद पर रहकर भी अपने आस-पास के लोगों को छोटा महसूस ना होने दे, हम वास्तव में उसको योग्य कहेंगे। ऊँचाई पे हर कोई पहुँच जाता है, लेकिन योग्य हम हर किसी को नहीं कहेंगे। तो यदि हम किसी चीज़ में अच्छे हैं, तो हमें इस तरह का स्वभाव रखना चाहिए कि हमारे आस-पास रहने वाले लोग हमसे मोटिवेट हों, ना कि अपने अंदर हीन भावना को पालें, ग्लानि को महसूस करने लगें या हमारे सामने आने से उनको शर्मिंदगी महसूस हो। तभी हम योग्य कहलाएँगे कि हाँ, ये उस चीज़ के योग्य है। हमें कहते हैं ना कि अरे उसको तो मिल गया या जो भी है उसके कर्म अच्छे थे। लेकिन हम किसी के लिए क्या कहते हैं कि नहीं यार उसको मिलना चाहिए था, वो है ऐसा। क्योंकि वो इंसान अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित कर रहा है, ना कि किसी को शर्मिंदगी का एहसास होने दे रहा है। जैसे रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद सोहेर। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे राजा को, ऐसे व्यक्ति को जो विशेष व्यक्ति है या ऐसा राजा उसको सराहना चाहिए जो शशि के समान यानी चंद्रमा के समान सबको सुख दे रहा है। कहा बापुरो भानु है तपै तरेयन खोए। ना कि ऐसे व्यक्ति को जो ऐसे भानु यानी सूर्य के समान अपने तेज को दिखा रहा है और इसमें सिर्फ तेज दिखा रहा है अपना और जिससे कि आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यही भाव है कि पहले इस दोहे को एक बार मैं एक साथ बोल लेती हूँ कि रहीमन राज सराहिए शशि सम सुखद सोहोए कहा बापुरु भानु है तपे तरेयन खोए। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहाँ पे इसलिए बोला है मैंने कि हमें कैसा बनना है, टैलेंटेड बनना है, अपने टैलेंट को स्वीकार करना है और अपने जो कार्य में हम पारंगत हैं, हमें ऐसा बनना है कि हमारे आसपास के लोग हमसे मोटिवेट हों और अपने आप को भी अच्छा बनाने की सोचें, ना कि उनको हमारे आसपास आने पर शर्मिंदगी महसूस हो। हमारे जो एटीट्यूड ऐसा ना रहे कि हमारे आसपास जो आए, उनको शर्मिंदगी महसूस हो और ग्लानि महसूस हो।